आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, रियासती कौमी बैनुल-अक़वामी खबरों पर तेज़ी के साथ डालते हैं एक नज़र। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी हुकूमत पर ज़बानी हमला लगातार जारी है। इन्होंने कोरोना वॉरियर का डाटा न होने के मामले में मोदी हुकूमत पर ट्वीट किया। डाटा से पाक मोदी सरकार थाली बजाने दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है उनका तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम। मोदी सरकार कोरोना वॉरियर की इतनी तौहीन क्यों? वाज़रे के मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सेहत और खानदानी बहबूद अश्वनी कुमार चौबे ने कोरोना वॉरियर के डाटा के मुतालिक राज्यसभा में कहा था कि तिबी खदमात रियासती हुकूमत के मातहत है, इसीलिए मरकज के पास इससे ताल्लुक कोई एदाद व शुमार नहीं है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में 2 दिन के दौरान इजाफे के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस में कुछ कमी वाक़ हुई है और 93,300 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना मुतासरीन की तादाद 53 लाख से ज्यादा हो गई है। जबकि इसी अरसे में रिकॉर्ड 95,800 से ज्यादा अफराद शिफायाबी के साथ ही जानलेवा वबा से सेहतमंद होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 42 लाख से ज्यादा हो गई है। हिंदुस्तानी कौम कभी भी जुल्म, तशद्दुद, मजहबी फिरकावारियत की हिमायत नहीं कर सकती। कांग्रेस रहनुमा व साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि स्वराज और कौम परस्ती का बराह रास्त ताल्लुक अदम तशद्दुद से है और हिंदुस्तानी कौम कभी भी जुल्म, तशद्दुद और मजहबी फिरकावारियत की हिमायत नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मजहबी फिरकावारियत और अदम तशद्दुद पर यह बात कही। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने हफ्ते के रोज दावा किया कि इसने बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के 9 अरकान को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 मगरबी बंगाल और 3 केरला से ताल्लुक रखते हैं। ज़राए के मुताबिक NIA ने अपने मुल्कीर मुहिम के तहत अल-कायदा के 3 अरकान को केरला के अरानाकुलम और 6 को मगरबी बंगाल के जिले मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया है। तमाम गिरफ्तार शुदगान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार अफराद का पाकिस्तान से राब्ता है और इनका इरादा नई दिल्ली समेत मुल्क के सरकारी इदारों को निशाना बनाना था। इनके पास से मुतअद्दिद धमाका खेज आलात और काबिले एतराज मवाद बरामद होने का दावा किया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की जज रूथ गिन्सबर्ग की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है। ट्रंप ने कहा कि वो गिन्सबर्ग की मौत से गमज़दा हैं। गिन्सबर्ग एक हैरत अंगेज खातून थी। सदर ने अभी तक अदालत उस्मा के जज के ओहदे के लिए किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान मैकनेनी के मुताबिक व्हाइट हाउस के झंडे को गिन्सबर्ग के एजाज में झुका दिया गया है। ख्याल रहे कि गिन्सबर्ग का जुमा को इंतकाल हो गया था। वो 87 साल की थी और कैंसर से लड़ रही थी। वो 27 साल तक इस मनसब पर फायज रही। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले में 13 तालिबान हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसियों के मुताबिक अफगान फोर्सेस की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि तालिबान सुबह सामंगीन के जिले दराए सफ पायान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 13 तालिबान हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक़ मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने लोकसभा में किसानों से मुतालिक 2 बिलों की मंजूरी के सिलसिले में पंजाब और हरियाणा के किसानों के एहतजाजी मुजाहरे पर कहा कि यह अवाम और हुकूमत के माबैन फासले को जाहिर करता है और इससे जाहिर हो रहा है कि रियासतों से मुशावरत नहीं की। तकरीबन 6 माह के अरसे के बाद AP के विजयवाड़ा में सड़कों पर RTC सिटी बसें दिखाई देंगी। हफ्ते को इन बसों को तजर्बाती तौर पर चलाया गया है। कोविड-19 वबा के पेश नजर एक सीट पर सिर्फ एक मुसाफिर को ही बैठने की इजाजत दी गई। सिटी बसों को न चलाने से गुज़िश्ता 6 माह से गरीब अफराद और छोटे ताजरों को काफी मुश्किलात का सामना है। इन बसों का अक़लतरीन किराया 5 रुपए है। हर सिटी बस में सिर्फ तकरीबन 60% ही मुसाफिरीन को बैठने की इजाजत होगी और हर स्टॉप पर RTC मुलाजिमीन इसमें मौजूद होंगे। मुसाफिरीन को सैनिटाइजर हाथ पर लगाने के बाद ही बस में चढ़ने की इजाजत दी जाएगी। खबर रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज हक की आवाज। नौशीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज हक की आवाज।